आइए अब्बास साकिब का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है बखेड़ा। असलम ने ट्रैफिक चौकी का चार्ज नाइट ड्यूटी सर्जेंट को सौंपा और घर की तरफ चल पड़ा। 100 गज आगे बढ़ा होगा कि एक मंजर देखकर चौंक पड़ा। काले हेलमेट सफेद जैकेट में एक बाइक वाला दूसरे बूढ़े बाइक वाले को सड़क किनारे रोके खड़ा था। असलम एक सेकंड में समझ गया कि असल में क्या सीन चल रहा है। उसने सोचा सर्विस गन भी है और हेवी बाइक भी, डकैत बचकर नहीं निकल सकता। जेल या कब्रिस्तान पहुंचा देता हूं। फिर अंदर से उसके आवाज आई, अकल पकड़ो, ये किसी रईस की औलाद या गैंग का कार्टून निकला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। घर पहुंचो, गर्मा गर्म खाना खाकर आराम करो। ये बखेड़ा मोल लेने की जरूरत क्या है। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। अगली शाम वो घर जाने की तैयारी कर रहा था कि सामने टीवी पर चलती सीसीटीवी फुटेज पर नजर पड़ी। वो चौंका। पिस्तौल दिखाकर लूटने वाले डकैत ने स्याह हेलमेट और सफेद जैकेट पहन रखी थी। देखते ही देखते मोबाइल फोन देने में मज़ाहमत करने पर उसने अपने शिकार पर गोली चला दी। जख्मी नौजवान के चेहरे पर नजर पड़ते ही असलम का सर बुरी तरह चकराया। वो इसका बेटा अरसलान था। चंद मिनट बाद बर्फ रफ्तारी से अस्पताल की तरफ वो रमा दवा था। उस वक्त असलम के जहन में एक ही जुमला चकरा रहा था, ये बखेड़ा मोल लेने की जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है। आइए सुनते हैं इकबाल खुर्शीद का अफसाना मुरीद। उसने बिल की मुखालफत की मगर अक्सरियत हक में थी। असेंबली में गरजदार तकरीर की, बाहर आकर रिमार्क्स की। ये सब जन मुरीद है। जुमला खबरों की सीमत बना। बड़ी ले दे हुई। कुछ रोज बाद असेंबली आ रहा था। किसी ने जुमला कसा। उसे बड़ा गुस्सा आया। गुस्ताख को दबोच लिया। अभी मुझे जन मुरीद कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने ही तो बिल की मुखालफत की थी। जुमला कसने वाला में मनाया, मौलाना जन नहीं जर मुरीद कहा था। जर मुरीद? मौलाना चौंके। ओह अच्छा, अब चेहरे पर इत्मीनान था। जर मुरीद ने जुमला कसने वाले की गर्दन छोड़ दी और असेंबली की सिमत चल दिया। सुनते हैं निशात यास्मीन खान का अफसाना शुक्रिया पैमरा। उसे रातों को खतरनाक ख्वाब आने लगे थे। कभी बिस्तर पर सांप फन फैलाए बैठा था, कभी नागन औरत का रूप धार लेती, कभी खौफनाक शक्ल ख्वाब में आकर डराती। वो चीख मारकर उठ जाती। माँ बाप ने बहुत से डॉक्टर हकीमों को दिखाया, रूहानी इलाज भी करवाया, एक नफ्सियाती अस्पताल में भी लेकर गए। वहां इस तरह के और भी मरीज आए हुए थे मगर कहीं से भी शिफा न मिली। फिर एक मौजज़ा हो गया। उसे ख्वाब आना बंद हो गए और नॉर्मल जिंदगी की तरफ वो लौट आई। पैमरा ने इंडियन चैनल्स पर पाबंदी लगा दी थी। ये उन्वान है मोहतरम ज़ेब सिंधी की मिनी कहानी का। आइए मुसाफिर सुनते हैं जिसे उर्दू कालिब में ढाला है
आकाश मोहल्ली। ट्रेन पूरी रफ्तार से भाग रही थी। मेरे सामने वाली सीट पर एक खूबसूरत औरत बैठी थी। हमारी नजरें अपने अपने मोबाइल पर मरकूज थी। फिर उसने मोबाइल एक तरफ रखकर वेंटी बैग से एक किताब निकाली। मेरी नजर उधर गई तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे मुस्कुराता देख उसके चेहरे पर खफगी के आसार नुमाया हुए। उसने खुशनुदी निगाहों से मेरी तरफ देखा और किताब के मुताले में महव हो गई। रील्स चलती रही, वो किताब पढ़ती रही और मेरी उंगलियां मोबाइल फोन की स्क्रीन पर खिसकती रही। 3 घंटे के बाद उसने किताब बंद की तो गैर इरादी तौर पर मेरी निगाहें उसकी तरफ उड़ गईं। बरहमी से मुझे देखते हुए वो बोली, आपने अपना कितना वक्त मोबाइल पर बर्बाद कर दिया। मैंने जवाब दिया, मैंने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया है मोहतरमा। वो तंज भरे लहजे में गोया हुई, 5 घंटे से आपके हाथ में मोबाइल फोन मौजूद है। देखने में तो आप पढ़े लिखे लगते हैं। आपके पास दौरान सफर मुताला के लिए कोई किताब होनी चाहिए थी। ट्रेन मेरी मंजिल पर पहुंचने वाली थी। मैंने अपना बैग उठाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सफर में आप किताब पढ़ती रही और मैं मोबाइल फोन पर किताब लिखता रहा। उस औरत ने इंतहाई हैरत से कहा, क्या? मैंने जवाब दिया, आप मेरा लिखा हुआ नावल पढ़ रही थी और मैं मोबाइल पर अपना नया नावल लिख रहा था। ये कहकर मैं ट्रेन से उतर गया। अफसानचे की अगर तरवीज ना की गई तो कल लोग अंग्रेजी से दरामद सिर्फ सुखन को अहमियत देते हुए कहेंगे कि उर्दू में ऐसी कोई सिर्फ है ही नहीं। याद रखें, अफसानचा मगरिब से नहीं आया, ये रूमी की बोस्तान से तहरीक याफ्ता है, यानी कि उर्दू की अपनी सिर्फ सुखन है। इसकी आबियारी के लिए चैनल को मजबूत बनाएं, सब्सक्राइबर का इजाफा करें ताकि ज्यादा लोगों तक अफसानचा पहुंच सके। और अब सुनते हैं मोहम्मद अली इस्माइल का अफसानचा नेक काम। अली इस्माइल का शुमार भारत के बड़े अफसानचा निगारों में होता है। बहुत थोड़े अरसे में उन्होंने उरूज पाया और पर चमचमा रहे हैं। उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है नेक काम। मुल्क के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, आज आधी रात यानी 8 नवंबर 2018 की रात 12 बजे से हाल में जारी 500 और 1000 के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये करेंसी कानूनन मंजूर नहीं होगी। 500 और 1000 के पुराने नोटों के जरिए लेन देन की सहूलत आज आधी रात से दस्तयाब नहीं होगी। टीवी पर यह खबर सुनते ही रामलाल जी के होश उड़ गए। उन्होंने अपने बेटे के हाथों में एक थैला थमाया और कहा, जाओ इसे गंगा मैया में बहाकर गंगा मैया को खुश कर दो। बेटे ने देखा तो पूरा थैला 500 और 1000 के नोटों से भरा हुआ था।
वो सोचने लगा, जल्द किसी को 1 रुपया न देने वाले हमारे बाबूजी कितने नेक और मजहबी इंसान हैं। अब रामलाल जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। नोटबंदी के ऐलान के बाद वो जाली नोटों को लेकर बड़े परेशान थे।